बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी वीडियो ग्रुप 3 से रिलेटेड है, जिसमें हम ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 5 तक के ग्रुप्स को जो है वो स्टडी करेंगे। देखिए मेरा भाई, बात यह है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 जो है वो आप जानते हैं वो क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है जी। ये एक बहुत ट्रिवियल सा ग्रुप है। अच्छा, इसमें एलिमेंट क्या है, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये एक साइक्लिक ग्रुप है। इज़ ए साइक्लिक ग्रुप, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये साइक्लिक है तो हमें इस चीज़ का पता है कि साइक्लिक जो है वो इम्प्लाई करता है अबिलियन को। तो इसका मतलब ऑर्डर 1 का जो हमारे पास ग्रुप है, यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट से बनने वाला जो ग्रुप है वो एक अबिलियन ग्रुप भी है। तो जी इज़ ऑल्सो अबिलियन। अब अगर कोई हमारे पास ग्रुप अबिलियन हो तो उसका जो सेंटर होता है वो पूरा ग्रुप जी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ दिस ग्रुप जी इज़ जी इटसेल्फ। किसके सेंटर में, जी के हद तमाम के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। अब मेरा भाई हम आ चुके हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 के ऊपर। ये किस तरह का ग्रुप होता है? ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो कि जी का ऑर्डर है या कार्डिनलिटी है वो क्या है, 2 है। अब जो 2 ऑर्डर का हमारे पास ग्रुप होता है ना, वो एक साइक्लिक ग्रुप होता है। अब रीज़न क्या है, क्यों साइक्लिक होता है? हम इस चीज़ का पता है, हम एक थ्योरम जानते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ साइक्लिक। कि कोई भी जो ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो ग्रुप है ऑर्डर 2 का, 2 प्राइम है, इसका मतलब क्या है, ये जो ग्रुप होगा ये क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा। अगर ये साइक्लिक है तो हर साइक्लिक आपको पता है इम्प्लाई करता है अबिलियन। इसका मतलब ऑर्डर 2 का जो ग्रुप है हमारे पास वो एक अबिलियन ग्रुप है। सो जी इज़ ऑल्सो अबिलियन। जी क्या है, एक अबिलियन ग्रुप भी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये जो हमारे पास ग्रुप है जी, ये है किस तरह का, मतलब इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे और उनका ऑर्डर क्या होगा? तो हम एक सादा सी बात करते हैं कि ये जो जी है ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के। आप जानते हैं ना, Z2 में एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है और 1 है। ठीक है, 0 का ऑर्डर जो है वो 1 है, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ 0 है वो क्या है, 1। ये आइडेंटिटी एलिमेंट परफॉर्म करता है। और जो ऑर्डर है 1 का वो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब जी में जो एलिमेंट होंगे वो इस तरह के ही होंगे, यानी कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेल्फ इन्वर्स होगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने ये बात की कि अगर कोई ग्रुप अबिलियन हो तो जो उसका सेंटर होता है वो मुकम्मल जी ग्रुप इटसेल्फ होता है। तो इसका मतलब क्या है, 2 ऑर्डर का जो ग्रुप है जब हम उसका सेंटर निकालेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रुप के अंदर पूरे का पूरा जी खुद ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए मेरा भाई, जो हमारे पास ग्रुप है ऑर्डर 2 का, इसके अंदर 2 सब ग्रुप्स होते हैं। इट हैज़ 2 सब ग्रुप्स। ठीक है जी। अब वो कौन कौन से हैं देखें। एक तो है आइडेंटिटी और एक होता है इटसेल्फ, जी इटसेल्फ। अब आपको इस चीज़ का पता है, इसको ट्रिवियल बोलते हैं, इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है जी। अच्छा, अब आप एक बात नोट करें, वो ये है कि
अगर कोई ग्रुप हमारे पास अबिलियन हो तो जो उसके सब ग्रुप्स होते हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। तो हम जानते हैं, ये हमारे पास एक रिज़ल्ट भी है कि इफ़ जी इज़ अबिलियन देन ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जी आर नॉर्मल। तो वो क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। इसका मतलब जो इसके ये दो सब ग्रुप्स मैंने लिखे हैं, आइडेंटिटी और जी इटसेल्फ, ये भी नॉर्मल है। सो आइडेंटिटी एंड जी इटसेल्फ जो है आर नॉर्मल। लेकिन ये प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स तो नहीं है, ये इम्प्रॉपर है। यानी कि देखें ना, जी इटसेल्फ है, ये इम्प्रॉपर है, एक हमारे पास ट्रिवियल है, तो ये प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स तो नहीं है। तो हमें एक और चीज़ पता है, वो मैं अगले पेज पे बताता हूँ। जी, तो अगला पेज आ चुका है। हम बात ये कर रहे थे कि जो हमारे पास ग्रुप है ऑर्डर 2 का, इट हैज़ 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स इसके अंदर 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, बट बोथ आर इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स। बल्कि आप यूँ कहें कि एक इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है और एक ट्रिवियल है, तो ट्रिवियल भी उसी कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है जी। यानी कि प्रॉपर ना, जो ट्रिवियल है वो भी प्रॉपर नहीं कहलाता और जो इटसेल्फ होता है वो भी प्रॉपर नहीं कहलाता। यानी कि सादा लफ्ज़ों में ये कहूँ तो जी के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कोई नहीं है। सिंस जी हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, this implies that G is not simple। ये मैं उल्ट लिख गया हूँ, ये डेफिनेशन मैंने उल्ट लिख दी है कि अगर किसी ग्रुप के पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो तो उसको सिंपल ग्रुप कहते हैं। नॉट सिंपल में लिख दी है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल ग्रुप बोलते हैं। दिस मीन्स डैट ऑर्डर 2 का जो हमारे पास ग्रुप है वो सिंपल ग्रुप है। सो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज सिंपल, कि 2 ऑर्डर का जो हमारे पास ग्रुप है वो क्या है? एक सिंपल ग्रुप है। बिल्कुल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की तरह ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 भी सेम है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये भी एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है, तो कोई भी ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का होता है वो साइक्लिक होता है। तो G is cyclic। If G is cyclic, then this implies that G is abelian also। G is abelian। G क्या है? एक abelian भी है। अगर G abelian है, since G is abelian, अगर G abelian है, हम जानते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो सेंटर है वो G इटसेल्फ पूरे का पूरा होगा। एक बात। अच्छा, दूसरी बात क्या है मेरा भाई? चूँकि G एक साइक्लिक ग्रुप है तो इट हैज़ ओनली 2 सब ग्रुप्स। बल्कि सब ग्रुप यहाँ पर कहना मुनासिब नहीं, हम ये कहते हैं इट हैज़ ओनली 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स। क्योंकि जब कोई ग्रुप अबिलियन होता है तो सब ग्रुप की बात नहीं होती बल्कि नॉर्मल सब ग्रुप की बात होती है। क्योंकि जो अबिलियन ग्रुप होता है उसके जो सब ग्रुप्स होते हैं वो तमाम के तमाम सब ग्रुप्स नॉर्मल होते हैं। तो इट हैज़ ओनली 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स। अच्छा, अब वो कौन कौन से हैं? एक आइडेंटिटी है और एक जी इटसेल्फ है। इसका मतलब इसके पास इट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल
सब ग्रुप नहीं है, यानी कि आइडेंटिटी और इटसेल्फ के अलावा कोई और नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। दिस मीन्स डैट, इसका मतलब क्या हुआ, जी इज़ सिंपल ग्रुप। कोई भी ग्रुप जिसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो उस ग्रुप को सिंपल ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 क्या है, एक सिंपल ग्रुप है। अब सवाल ये है, ये किस चीज़ के आइसोमॉर्फिक है। तो मेरा भाई जो साइक्लिक ग्रुप हैं हमारे पास, जी जो है एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 3 का। दिस जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू Z3, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो Z3 के बिल्कुल मुतरादिफ है। जैसा Z3 है वैसे ही इस जी के एलिमेंट्स भी ऐसे ही होंगे, जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 होगा वो कोई भी हो। देखिए हम अब अगर Z3 को देखें तो इसमें एलिमेंट्स किस तरह के हैं, एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है। अगर हम 0 का ऑर्डर देखें, ठीक है जी, तो ये क्या है, ये 1 है। अगर हम 1 का ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ 1, तो ये क्या है, 1 को कितनी बार ऐड किया जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो 3 बार, ठीक है जी। और 2 का ऑर्डर भी क्या है, वो भी 3 है। ऑर्डर ऑफ 2 भी क्या है, 3 है, यानी कि 2 को 3 बार ऐड किया जाए, 2 + 2 + 2 तो 6 बनेगा। मॉडलो 3 में वो आइडेंटिटी आंसर दे देगा। तो इसका आंसर भी क्या है, इसका ऑर्डर भी क्या है, 3 है। ठीक है जी। अच्छा, तो Z3 जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। कैसे? क्योंकि कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप तब होता है जब उसके अंदर उतने ही ऑर्डर का एलिमेंट पाया जाए। Z3 का ऑर्डर कितना है, 3, और इसमें एलिमेंट चेक कर लें आप, 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर क्या है, 3 है, तो वो इसको जनरेट कर सकते हैं। इसलिए Z3 क्या है, साइक्लिक है। और जी इसके आइसोमॉर्फिक है, वो भी साइक्लिक है। ऊपर भी वैसे मैंने बता दी ये बात कि कैसे साइक्लिक है। ठीक है जी, ये बात होगी मेरा भाई। अब मेरा भाई हम आ चुके हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 पर, यानी कि 4 ऑर्डर के ग्रुप का एनालिसिस करने लगे हैं। तो G हैज़ 2 आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स यानी कि जो हमारे पास 4 ऑर्डर का ग्रुप है इसके आइसोमॉर्फिक 2 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से, हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास G जो है ये आइसोमॉर्फिक होता है Z4 के। चूँकि Z4 एक साइक्लिक ग्रुप है तो G भी साइक्लिक होगा। Z4 के अंदर एलिमेंट्स किस तरह के मेरा भाई, 0, 1, 2 और 3। ठीक है जी। और अगर हम इसके ऑर्डर्स की बात करें तो जो 0 है उसका ऑर्डर हमारे पास 1 है, जो हमारे पास 1 है उसका ऑर्डर कितना है, 4। 4 क्यों है, क्योंकि 1 को 4 टाइम्स ऐड करें तो मॉडलो 4 में आंसर आइडेंटिटी देता है वो। इसी तरह 2 का ऑर्डर कितना है, 2 है, और 3 का ऑर्डर जो है 3, 6, 9, 12, जो 3 है उसका ऑर्डर भी कितना है, वो भी 4 है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये है कि जी हमारे पास सिंपल होगा या नहीं होगा, जी में सब ग्रुप्स होंगे तो कैसे होंगे, क्या वो नॉर्मल होंगे, क्या वो नॉर्मल नहीं होंगे, किस तरह के होंगे। तो चूंकि मैंने ये कह दिया है कि जी जो है वो आइसोमॉर्फिक है Z4 के, तो बजाय हम जी को स्टडी करें हम Z4 को ही स्टडी कर लेते हैं। जैसा Z4 का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही जी का स्ट्रक्चर भी होगा। तो देखें मेरा भाई, हम इस बात को जानते हैं कि Z4 क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब जी भी एक साइक्लिक ग्रुप है। Z4 एक अबिलियन ग्रुप है, इसका मतलब जी भी क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। ठीक है। अगर देखें, सिंस जी इज़ अबिलियन, दिस इम्प्लाइज डैट जो इसका सेंटर है वो पूरे का पूरा ग्रुप इटसेल्फ होगा। ठीक है जी, एक बात हो गई। दूसरी बात, अब हम ये देखते हैं कि इसके सब ग्रुप किस तरह के हैं। तो हम इसके सब ग्रुप्स देखने की बजाय Z4 के सब ग्रुप्स देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप्स क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। तो देखें ज़रा, अगर हम बात करें, देखिएगा ज़रा, Z4 के बारे में बात कर रहे हैं, तो
Z4 हैज़ 3 सब ग्रुप्स। अब मुझे कैसे पता चला कि इसके अंदर 3 सब ग्रुप्स हैं? देखें 4 जो है वो किस किस के ऊपर डिविजिबल है? 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4 एंड 4 डिवाइड्स 4। 1 डिवाइड्स 4 का मतलब क्या है? 4 इज़ डिवाइड बाय 1, तो आंसर क्या आएगा? 4, यानी कि 4 ऑर्डर का हमें एक सब ग्रुप चाहिए। तो मेरा भाई वो Z4 इटसेल्फ ही होगा 4 ऑर्डर का, एक हो गया सब ग्रुप। अच्छा, इसको आप H1 भी कह दें, फर्स्ट सब ग्रुप। 2 डिवाइड्स 4 का क्या मतलब है कि 4 जो है वो 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो आंसर आएगा 2, यानी कि आपको 2 ऑर्डर का सब ग्रुप चाहिए। देखिए अब 2 ऑर्डर का सब ग्रुप कौन सा हो सकता है, यानी कि H2 क्या होगा? तो H2 के अंदर एलिमेंट्स होंगे, एक तो आइडेंटिटी हो गई होगा यानी कि 0, और एक दूसरा एलिमेंट होगा वो हम 2 ले लेते हैं, सेल्फ इन्वर्स। ये हमारे पास एक सब ग्रुप है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए तीसरा जो है सब ग्रुप हमारे 4 डिवाइड्स 4 का क्या मतलब है? 4 पे डिवाइड आंसर आता है 1, तो 1 ऑर्डर का हमारे पास सब ग्रुप कौन सा होता है? वो आइडेंटिटी होता है, यानी कि 0। अच्छा, अब बात ये है मेरा भाई, ये भी प्रॉपर नहीं है, ये सब ग्रुप भी प्रॉपर नहीं है, नॉट प्रॉपर सब ग्रुप। बल्कि हम सब ग्रुप की बात नहीं करते, नॉर्मल सब ग्रुप की बात करते हैं, क्योंकि जी बिलियन है तो यहाँ पर सब ग्रुप कहने से ज़्यादा अच्छा है नॉर्मल सब ग्रुप कहा जाए, क्योंकि अगर कोई ग्रुप अबिलियन हो तो उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसका मतलब H3 जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, H1 जो है ये भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, नॉट नॉर्मल सब ग्रुप। लेकिन ये जो H2 है इसके बारे में अगर आप देखें, ये H2 है ना। अच्छा, अब बात क्या है, ये हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है। कैसे है? ये ऐसे है कि हम अगर एलिमेंट पकड़ें किसके? Z4 के, और इनको हम कम्यूट करवाएं तो कम्यूट करेंगे ये, ठीक है जी। इट इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है जी, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हमने ये पढ़ा कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप भी और प्रॉपर है, यानी कि आइडेंटिटी और इटसेल्फ के अलावा है, तो हमने ये पढ़ा कि अगर किसी ग्रुप के अंदर एक भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप आ जाए तो वो ग्रुप सिंपल नहीं रहता। दिस मीन्स अ ग्रुप which is isomorphic to Z4 is not simple। ऐसा ग्रुप जो कि Z4 के आइसोमॉर्फिक हो, यानी कि Z4 की तरह का हो, वो हमारे पास सिंपल नहीं होता, यानी कि ये 4 ऑर्डर का ग्रुप सिंपल नहीं है। किस केस में? Z4 के आइसोमॉर्फिज्म के केस में। जैसा कि मेरा भाई मैंने ये कहा कि ऑर्डर 4 का जो ग्रुप होता है वो 2 ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, या तो वो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर वो Z4 के आइसोमॉर्फिक नहीं है तो वो जो 4 ऑर्डर का ग्रुप होगा वो फिर आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z2 के। अब ये Z2 क्रॉस Z2 क्या है? अगर मैं इससे भी आसान अगर आप ग्रुप लिखूं तो वो ये है मेरा भाई V4, यानी कि जो V4 है और Z2 क्रॉस Z2 ये दोनों सेम है। पहले आइए हम इस चीज़ को देख लेते हैं ये क्या है, उसके बाद अगला फ़ैसला करते हैं। देखिए हम Z2 क्रॉस Z2 की बात करते हैं। पहले ये क्या है? Z2 में एलिमेंट्स क्या है मेरा भाई? 0 1, और फिर ये Z2 है तो इसमें 0 1। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है Z2 क्रॉस Z2, ठीक है जी। तो करें इनको मल्टीप्लाई, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है जी। इसका ऑर्डर क्या है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर है, तो 0 0 का जो ऑर्डर है
वो क्या है, 1 है। 0,1 का ऑर्डर क्या है, तो 0,1 का ऑर्डर है 2 आपके पास। तो 1,0 का ऑर्डर क्या है, वो भी 2 है, और 1,1 का ऑर्डर भी क्या है हमारे पास, ये भी 2 है। अब ये कैसे 2 हैं सारे, ये देख ले मेरा भाई। 0,1 का ऑर्डर 2 होने का मतलब है कि 0,1 में 0,1 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 + 0 कंपोनेंट वाइज है ना, 0 + 0 0 हो जाएगा। और 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। मॉडुलो 2 में देखेंगे तो ये भी आंसर 0। इसका मतलब 2 बार ऑपरेट करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। इसी तरह अगर आप इसकी बात करें, चेक कर लें आप, 1,0 + 1,0 तो 1,1 मतलब 2 होगा। 2 को मॉडुलो 2 में देखेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, और 0 + 0 तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह 1,1 को 1,1 में जब प्लस किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,2, और 2,2 को इसमें देखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0,0। तो क्या मेरा भाई V4 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है? मैंने V4 पे अलग से वीडियो बनाई है। अच्छा, इस V4 को K4 भी कहते हैं, क्लाइन 4 ग्रुप भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। तो इसके एलिमेंट्स किस तरह के इसके एलिमेंट्स होते हैं, E, A, B और AB। इसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर जैसे कि आप जानते हैं 1 है। A का ऑर्डर हमारे पास 2 होता है, सेल्फ इन्वर्स है। B का ऑर्डर 2 होता है, AB का ऑर्डर 2 होता है, ठीक है जी। अब ये मतलब किस तरह का ग्रुप है, ये होता है A, B सच डैट A का स्क्वायर B का स्क्वायर AB का स्क्वायर इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। असल में ना ये जो V4 है ना, ये D2 जो हमारे पास है ना, डायहेड्रल ग्रुप 2, ये उस तरह का है हमारे पास, उससे मिलता जुलता, ठीक है जी। तो मेरा भाई हम बात ये कर रहे थे कि जो हमारे पास 4 ऑर्डर का ग्रुप है अप टू आइसोमॉर्फिज्म, वो एक तो हमने Z4 देख लिया, उसके आइसोमॉर्फिक होता है। अगर उसके आइसोमॉर्फिक ना हो तो फिर ये क्या हो सकता है, ये Z2 क्रॉस Z2 हो सकता है, या फिर V4 हो सकता है। अब बात क्या है, देखें जो हमारे पास V4 है, ये एक अबिलियन ग्रुप तो है मगर साइक्लिक नहीं है। V4 इज़ अबिलियन बट नॉट साइक्लिक। साइक्लिक क्यों नहीं है, क्योंकि साइक्लिक होने के लिए ज़रूरी था कि कोई 4 ऑर्डर का एलिमेंट होता जो इस ग्रुप को जनरेट कर सकता, लेकिन इसमें तो कोई भी एलिमेंट 4 ऑर्डर का नहीं है। इसी तरह अगर आप इसमें देखें Z2 क्रॉस Z2 में देखें तो कोई भी एलिमेंट जो है वो 4 ऑर्डर का नहीं है जो इसको जनरेट कर सके इस ग्रुप को। इसका मतलब Z2 क्रॉस Z2 भी जो है वो एक हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं है। हाँ, अबिलियन है ज़रूर। तो Z2 क्रॉस Z2 जो है वो अबिलियन तो है मगर बट नॉट साइक्लिक। ओके, अब अगर हम इसके जो है उनकी बात करें सब ग्रुप्स की, तो इसके सब ग्रुप्स किस तरह के होंगे। देखें मेरा भाई, हम असल में डिस्कस जी को कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमें जी के एलिमेंट्स का नहीं पता, जी कौन सा ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, हमें उस चीज़ का नहीं पता। तो हमें इस चीज़ का तो पता है ना कि जी का ऑर्डर 4 है। तो अब अगर जी का ऑर्डर 4 है तो वो किस तरह का ग्रुप हो सकता है, वो या तो वो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको वो किस तरह का होगा। अगर वो उस तरह का नहीं होगा तो फिर इस टाइप का होगा। तो बजाय कि हम जी को स्टडी करें, हम इन्हीं को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक होने का मतलब है कि स्ट्रक्चरली सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसके सब ग्रुप्स की बात करते हैं। देखिए मेरा भाई, ये दोनों जो हैं ये अबिलियन सब ग्रुप्स हैं। इसका मतलब क्या है, सॉरी अबिलियन ग्रुप्स हैं। अगर ये दोनों अबिलियन हैं तो अगर वाली तो बात ही नहीं है, ये दोनों अबिलियन हैं ही हैं। तो ये अबिलियन है, इसका मतलब जी भी क्या है, अबिलियन है। जी इज़ अबिलियन। अगर मैं मेरे मुंह से ऐसे निकल जाता है ये अबिलियन है भाईजान, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। तो जी इज़ अबिलियन, जी अबिलियन है। चूँकि जी अबिलियन है, इसका मतलब सेंटर ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल होगा, पूरे ग्रुप जी के इक्वल होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर जो सब ग्रुप्स हैं, बल्कि सब ग्रुप्स हम नहीं कहेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स कहेंगे। तो हमने ये देखने हैं क्या वो सारे के सारे जो सब ग्रुप्स हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, क्या वो प्रॉपर हैं।
उन उस मतलब उसमें इम्प्रॉपर भी होंगे, ट्रिवियल भी होगा, उसके अलावा क्या प्रॉपर भी हैं? अगर हैं तो वो कैसे हैं, अगर नहीं हैं तो वो किस तरह के, मतलब देखते हैं हम। देखें, बात सुने। बात ये है मेरा भाई कि अगर मैं पहला सब ग्रुप लिखूँ H1 तो वो आइडेंटिटी होगा, इसको हम ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं। दूसरा देखें H2, ये हमारे पास क्या होगा, ये मैं V4 लिख देता हूँ, V4 इटसेल्फ। दो हो गए, ये दोनों ही प्रॉपर नहीं है। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर सब ग्रुप्स के ऊपर। H3 तीसरा, एक आइडेंटिटी ले लें, एक सेल्फ इन्वर्स ले लें। H4 एक आइडेंटिटी ले लें, एक सेल्फ इन्वर्स ले लें। H5 एक आइडेंटिटी ले लें, एक सेल्फ इन्वर्स ले लें। तो इसके पास 5 नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, जिसमें से 2 जो हैं, एक जो है वो ट्रिवियल है, एक इम्प्रॉपर है, बाकी 3 प्रॉपर हैं, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स। किसी ग्रुप के अंदर कोई एक भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप पाया जाए तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नॉट सिंपल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। सो चूँकि इसके अंदर 3 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स पाए जा रहे हैं, सो G इज़ नॉट सिंपल। तो G जो है वो एक सिंपल ग्रुप नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन होगी। अब हम आते हैं लास्ट जो हमारे पास है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। देखें, वो सिंपल है। सिंपल, उसको वो वाला सिंपल ना समझिएगा। सिंपल कहने का मतलब है कि वो समझने में सादा है। कैसे, देखें, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, कि 5 ऑर्डर का ग्रुप जो है वो किस तरह के, चूँकि इट इज़ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कि ये एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, सो G इज़ साइक्लिक, कि जो 5 ऑर्डर का ग्रुप है ये एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक है, इस दिस मीन्स डैट ये अबिलियन है। अबिलियन है, इसका मतलब इसका जो सेंटर है वो पूरे का पूरा G है, और जिसके सब ग्रुप्स हैं वो तमाम के तमाम नॉर्मल हैं। ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल, इसके तमाम सब ग्रुप क्या हैं, नॉर्मल है। ठीक है जी। अब इसके सब ग्रुप्स हैं कौन कौन से, तो इट हैज़ ओनली 2 सब ग्रुप्स। भाई 2 क्यों हैं, क्योंकि 5 को कौन कौन डिवाइड करता है, या 5 को 1 डिवाइड करता है या 5 को 5 डिवाइड करता है, तो 2 ही सब ग्रुप्स आएंगे। इट हैज़ टू सब ग्रुप्स, कौन कौन से, एक तो आइडेंटिटी और एक G इटसेल्फ। अब मज़े की बात ये दोनों जो हमारे पास हैं ये दोनों ही प्रॉपर नहीं है, एक ट्रिवियल है एक इम्प्रॉपर है। इसका मतलब इट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इस ग्रुप के पास, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 के पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। दिस मीन्स डैट G इज सिंपल ग्रुप। ठीक है जी। तो G क्या है, हमारे पास एक सिंपल ग्रुप है। और ये आइसोमॉर्फिक किसके है, क्योंकि ये एक साइक्लिक ग्रुप है, तो मेरा भाई ये जो G है ये आइसोमॉर्फिक है Z5 के। ठीक है जी, Z5 के आइसोमॉर्फिक है। तो मेरा भाई ये हमारे पास जो था ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 5 तक का जो एनालिसिस हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से डिलीवर करूँ ये लेक्चर। आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।